नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 10 के मित्रता नामक शीर्षक के दूसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे, जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ इस तरह से आपसे आ बा सा करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, हमने इन लाइनों के नीचे रेखाएं नहीं खींचे हैं। क्वेश्चन पेपर या आपकी बुक में आपको नीचे रेखाएं खींची हुई मिलेंगी, अतः हमें उन्हीं लाइनों की व्याख्या करनी होती है, जिसमें से हमें आ बा सा करके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आ बा सा। आ में हमसे पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सा में प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। अतः इस अध्याय से हमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। आ पॉइंट करके पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। यहाँ पर संदर्भ हेडिंग नहीं डालेंगे, क्योंकि हमसे संदर्भ लिखने के लिए नहीं पूछ रहा है। छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तर हेडिंग डालने के बाद आप पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ये पाठ और लेखक का नाम हो गया। अगर इसे हम संदर्भ की भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर हमने लेखक शब्द का यूज किया है, रचयिता शब्द का यूज नहीं किया है, क्योंकि रचयिता शब्द का यूज काव्य में किया जाता है। जैसा कि लिखते हैं ना, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक वैसे ही इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसलिए यह बात हमेशा याद रखना कि लेखक गद्य में लिखना है और रचयिता काव्य में। ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। इसके बाद खंडवा दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पूछा गया है। तो इसके लिए हम खंडवा में हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं, उस व्यक्ति को मित्र बनाकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या उस व्यक्ति के अंदर वह सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को विश्वास करने योग्य मित्र मिल जाता है तो उसे एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मशिक्षा के कार्य को सरल बना देता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र हमें पग पग पर सचेत करता है। विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा मित्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रक्षा करता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई बड़ा संचित धन मिल गया है। तो बस ये हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हुई। इसके बाद हमारा अगला सवाल था सा में क्या हमसे पूछा गया था। सा में हमसे पूछा गया था कि प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। तो जिसके लिए हम सबसे पहले सा पॉइंट डालेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। कुछ इस तरह से सा पॉइंट डालेंगे और आगे लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि साधारणतया व्यक्ति अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर ही उससे मित्रता कर लेते हैं, जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति का अंतर्व्यक्तित्व होना चाहिए। अतः ये हमारे तीसरा सवाल का भी आंसर पूरा हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। मित्रता पाठ के दूसरे अध्याय के तीनों सवाल का आंसर पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।